हे फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनेमा स्टेशन। आज मैं एक न्यू फिलिपिनो मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है बाकी हिंदी का कृष्णं कृष्णो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बोसो बोसो फिलीपींस का एक छोटा और खूबसूरत सा गाँव है जहाँ सैंडी वेलोसा रहती है। वो एक सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और इंडिपेंडेंट लड़की है। एक म्यूजिक कंपनी में काम करती है। बोसो बोसो के लोग प्यार में बहुत बिलीव करते हैं और सैंडी भी उन्हीं में से है। वो अपने बॉयफ्रेंड गाटो के प्यार में पूरी तरह से डूबी हुई है। उसे लगता है कि उनका रिलेशनशिप एकदम फेरी टेल जैसा है। जब भी खुश होती है गाने सुनती है, गाती है और साथ में डांस भी करती है। आज भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। भाई पूछता है, दीदी क्या बात है, आज तो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही है। सैंडी हंसकर बोलती है, हाँ, आज मेरी और गार्डो की पहली एनिवर्सरी है। उसने गार्डो के लिए 2 गिफ्ट्स प्रिपेयर किए थे, एक आईपैड और दूसरा गिफ्ट। बोलते बोलते वो शर्मा जाती है। भाई उसे छेड़ते हुए पूछता है, तू सच में उससे शादी करना चाहती है क्या? सैंडी तुरंत मुस्कुरा कर कहती है, ऑफ कोर्स, प्यार करती हूँ तो शादी भी तो उसी से करूंगी ना। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स पेरेटो सालों बाद अब्रॉड से फिलीपींस वापस आता है, जहाँ हमारी सैंडी प्यार में बहुत बिलीव करती है। वहीं इन महाशय का प्यार व्यार से भरोसा उठ गया होता है। एयरपोर्ट से घर जाते वक्त अपने पुराने वीडियोस को देखता है और फिर मोबाइल सीधे फेंक देता है। एलेक्स के आने की खुशी में घर वालों ने पार्टी रखी थी। सभी दूर दूर के रिलेटिव्स प्रेजेंट थे। सभी उसका वेलकम करते हैं। सबसे पहले वो अपने ग्रैंडपा, जिसे वो प्यार से चीफ कहता है, उनसे मिलता है। देन अपनी मॉम से मिलता है और फिर डैड से मिलता है। डैड से उसकी उतनी बनती नहीं और वहाँ सैंडी अच्छे से रेडी होकर अपने बॉयफ्रेंड गार्डो से मिलने आती है। बॉयफ्रेंड को देखकर बोल्ड होने की कोशिश करती है, जो कि बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। वो गार्डो के पास आकर कहती है, हाय बेब। वो डर जाता है। फिर सैंडी उसे एनिवर्सरी विश करती है। गार्डो के शक्ल से साफ पता चलता है कि वो सैंडी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बंदा गोल्ड डिगर है। सैंडी ठहरी सीधी सादी, उसे तो ये सब कुछ समझ नहीं आता। वो उसे उसका फर्स्ट गिफ्ट देती है, जो कि होता है एक ब्रांड न्यू आईपैड। एंड सेकेंड गिफ्ट डेट के बाद देने की बात करती है, बट गार्डो का उसके बातों पर ध्यान ही नहीं होता। वो तो आईपैड को एक्सप्लोर करने में लगा होता है। सैंडी चेयरफुली कहती है, मैंने तुम्हारे पसंद के सभी ऐप्स डाउनलोड कर दिए हैं। देन वो ऑन करता है तो स्क्रीन पर सैंडी का पिक शो होता है। साइड से सैंडी कहती है, टाडा, ये इसलिए ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। गार्डो फिर से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर भी हमारी सैंडी शर्माते हुए उसे सेकेंड गिफ्ट देने की बात करने ही जाती है कि गार्डो को किसी का कॉल आता है। वो बात करने लगता है। सैंडी उसके क्लोज होने की कोशिश करती है। वो इरिटेट हो जाता है। वहाँ फैमिली पार्टी के बीच एलेक्स के ग्रैंडपा अचानक से बिजनेस मीटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एलेक्स को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उठ के जाने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे बैठने को कहते हैं। मीटिंग कंटिन्यू होती है और बात उनकी एक स्ट्रगलिंग कंपनी ANI रिकॉर्ड्स पर आती है, जो कि एक म्यूजिक कंपनी है। काफ़ी टाइम से कंपनी को सिर्फ लॉस ही हो रहा है और एलेक्स के डैड, जो कि इस कंपनी के हेड है, इसे बंद करने की बात करते हैं। तभी ग्रैंडपा एलेक्स से उसकी राय पूछते हैं। बिजनेस में तो एलेक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट म्यूजिक को लेकर वो हमेशा से पैशनेट रहा है। कहता है, म्यूजिक कभी नहीं मरता, हमें बस वक्त के साथ ऑडियंस का टेस्ट समझ के कंपनी को इवॉल्व करना होगा। इस बात पर एलेक्स और उसके डैड के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। डैड को लगता है कि एलेक्स को बिजनेस की समझ नहीं है और वो उसके आइडियाज को सीरियस नहीं लेते। लेकिन बीच में ग्रैंडपा एक सरप्राइजिंग डिसीजन लेते हैं। वो एलेक्स को ANI रिकॉर्ड कंपनी संभालने की जिम्मेदारी देते हैं। डैड को नहीं लगता कि एलेक्स इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगा, बट ग्रैंडपा को एलेक्स पर पूरा भरोसा है। अपने डैड को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए एलेक्स ANI रिकॉर्ड को संभालने का डिसीजन ले लेता है। ग्रैंडपा प्राउड फील करते हैं। वहाँ सैंडी वॉशरूम गई होती है। सेकंड गिफ्ट के बारे में सोच सोच कर ब्लश करती है। तभी गार्डो का कॉल आता है। सैंडी का चेहरा एकदम से खिल उठता है। सोचती है, ये मुझसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। लेकिन दूसरी तरफ से गार्डो सीरियस वॉइस में कहता है, तुम बहुत स्वीट हो लेकिन मेरे लिए नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। इतना बोलकर टैक्सी लेकर चला जाता है। सैंडी शॉक्ड होती है। भागते हुए बाहर आती है। देखती है कि गार्डो एंड आईपैड दोनों गायब है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को संभालते हुए इधर उधर गार्डो को ढूंढने लगती है। तभी एक वेटर आता है और बिल पे करने के लिए कहता है। आंसू रोकने की कोशिश करती है। वो चुपचाप बिल पे करती है और अपनी टूटी हुई दुनिया लेकर बाहर निकल आती है। रास्ते में एक स्ट्रीट साइन
पर उसकी नज़र पड़ती है जिसमें गार्डो लिखा हुआ था। उसका गुस्सा आग बन के फूट पड़ता है। धोखेबाज, चोर, खुद तो गया ही, साथ में मेरा आईपैड भी लेकर गया। इससे हमारी सैंडी का मन नहीं भरता। टैक्सी लेकर सीधे ऑफिस आती है, गार्डो के साथ के सभी फोटोज निकालती है और एक एक करके टुकड़े टुकड़े कर देती है। पर अब भी उसका मन शांत नहीं होता। दर्द को भुलाने के लिए वो रात भर ऑफिस साफ करती है, हर एक कोना चमका देती है, जैसे अपने अंदर का गुस्सा और दर्द मिटा रही हो। जब थक जाती है तो वही सो जाती है। मॉर्निंग में जब उसके कलीग्स आते हैं, ऑफिस का चमकता हुआ रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। मैनेजर पैम आती है, सभी उसे ग्रीट करते हैं, बट वो एटीट्यूड दिखाते हुए सीधे अपने कैबिन में आ जाती है। वर्कआउट करने ही जाती है तो सैंडी को ट्रेडमिल पर सोते हुए पाती है। शॉक्ड होती है, ये क्या तमाशा है, उठो, लगता है तुमने कल रात को ज्यादा ही काम कर लिया। चलो अब उठो यहाँ से, जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, हमें मीटिंग के लिए जाना है। बस इतना ही बोलती है, बाकी कुछ डिटेल्स जानने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। सैंडी फिर भी अपने फीलिंग्स शेयर करने की कोशिश करती है। मुझसे अब ये सब कुछ नहीं सहा जा रहा, मैं बर्बाद हो गई हूँ। पैम उसकी तरफ एक कोल्ड लुक देती है और कहती है, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, और हाँ, मेरी कॉफी मत भूलना। सैंडी अपसेट होकर चली जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स के डैड उसे ANI रिकॉर्ड का नया चेयरमैन अनाउंस करते हैं। इससे पूरी कंपनी में कंफ्यूजन फैल जाती है। कंपनी डूब रही है, बंद होने के कगार पर है, फिर अभी न्यू चेयरमैन लाने का क्या मतलब। डैड एलेक्स से कंपनी को लेकर उसके आगे के प्लान्स के बारे में पूछते हैं। एलेक्स नेशन वाइड सर्वे करने की बात करता है जिससे म्यूजिक में लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स को समझा जा सके। डैड का चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है। सर्वे? तुम्हें पता है ना कंपनी डूब रही है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी खराब थी, सो डैड को समझ नहीं आता कि एलेक्स ऐसे बेतुके बातें कैसे कर सकता है। कहते हैं सबसे टैलेंटेड एम्प्लॉयज को रखो और बाकी सबको निकाल दो। एलेक्स को ऐसा करना सही नहीं लगता। डैड उसे समझाते हैं बिजनेस में इमोशंस की जगह नहीं होती। एलेक्स मजबूर होकर ले ऑफ शुरू करता है। एक एक करके उसके सामने लोगों को निकाला जाता है। 30 to 40 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी निकाल दिए गए थे। उसकी असिस्टेंट जो कि अब तक उसका साथ दे रही थी, फाइनली टूट जाती है। मुझसे और नहीं होगा, ये लोग मेरे बच्चे जैसे हैं, मैं इनके साथ ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं भी रिज़ाइन कर रही हूँ। इतना बोलकर वो चली जाती है। एलेक्स परेशान हो जाता है कि अब ये काम कौन करेगा। वो वॉशरूम आता है, वह एम्प्लॉयज़ को उसकी बुराई करते हुए सुनता है। कोई उसे गाली देता है तो कोई उसे मारने की बात करता है। किसी को फेस करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। चुपने के लिए लेडीज वॉशरूम में घुस जाता है। वह फ्लोर पर सैंडी को गार्डो का नाम लेकर रोते हुए देखता है। पूछता है, मिस, इज एवरीथिंग ओके, डू यू नीड एनी हेल्प। डोर ओपन होता है। सैंडी भूतनी की तरह क्रॉल करके बाहर आती है। ये देखकर एलेक्स डर के भाग जाता है। सैंडी को उसके कैबिन में लाया जाता है। हमारी सैंडी हमेशा से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनती आई है। उसकी एक कलीग कहती है, सैंडी तुम डरना मत, तुम बेस्ट एम्प्लॉय हो, वो तुम्हें फायर नहीं कर सकता। पैम उसे झूठे दिलासे देने मना करती है। सैंडी का एम्प्लॉय प्रोफाइल देखकर एलेक्स एक पल के लिए शॉक हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये ANI रिकॉर्ड्स की बेस्ट एम्प्लॉय है। उसे अजीब तरीके से रोते और क्रॉल करते देखने के बाद एलेक्स को लगता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है और कोई काम की नहीं है। इसीलिए उसे भी उन 30-40 एम्प्लॉयज की तरफ फायर करने का फैसला कर लेता है। सैंडी अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं थी। एलेक्स ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड गार्डो को देखने लगती है, उसकी धुलाई करने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तो तुम्हें अपनी वर्जिनिटी भी देने वाली थी। अगर दे देती तो तुम मुझे मेरी वर्जिनिटी रिटर्न कैसे करते? हाँ, कैसे करते? एलेक्स वॉज लाइक, वर्जिनिटी? गार्ड्स तुरंत आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। बाकी एम्प्लॉयज जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि सैंडी ने एलेक्स के खिलाफ उन सब का बदला लिया। अंदर ही अंदर सैंडी को सपोर्ट करते हैं और उसे शाबाशी भी देते हैं। रात को सैंडी होश में आकर अपने भाई को सब कुछ बता देती है, कैसे उसने एलेक्स को गार्डो समझकर मारा। भाई गुस्से में कहता है, अगर गार्डो सामने आ गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसी दौरान फैमिली में एक 3 प्रेग्नेंट लड़की की बात हो रही थी। सैंडी की कंजर्वेटिव मॉम कहती है, आजकल के बच्चे शादी से पहले ये सब कुछ गलत काम क्यों कर रहे हैं। दादी बोल पड़ती है, ये तो शुरुआत है, कुछ सालों में डिवोर्स बढ़ जाएंगे और लोग शादी पर भरोसा करना छोड़ देंगे। मेरा तो ये भी मानना है कि फ्यूचर में गे मैरिज लीगल हो जाएगा। मॉम ये सुनकर कहती है, ये तो सबसे बड़ा गुनाह है, बाइबल में क्लियरली मेंशन है मैन और वुमेन एक दूसरे के लिए बने हैं। सैंडी अपने भाई की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहती है, सुना ना मॉम ने क्या कहा। भाई बस स्माइल करता है।
अगले दिन एलेक्स ऑफिस में एक नई एनर्जी के साथ आता है। दिमाग में बस एक ही प्लान, कंपनी को बचाना है। सब डिपार्टमेंट हेड्स को बुलाकर रिपोर्ट्स मांगता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सेल्स डेटा, कस्टमर फीडबैक, सब कुछ। बट किसी के पास कोई रिपोर्ट नहीं होती। सबका एक ही जवाब होता है, सैंडी से पूछ लो, वही सब संभालती थी। अब एलेक्स को याद नहीं आता कि यह सैंडी है कौन। तभी एक एम्प्लॉय उसे याद दिलाता है कि सर वही जिसने आपको। एलेक्स को याद आ जाता है, सोचता है अब क्या करूं, कंपनी की हालत इतनी खराब है और जो सब कुछ संभाल रही थी मैंने उसी को ही निकाल दिया। एम्प्लॉय उसे मैनेजर पेम्पेम के पास जाने को बोलता है, जो कि कंपनी के सभी बड़े बड़े आर्टिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनेज करती थी। एलिस उसके पास आता है, उसे सभी आर्टिस्ट से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू करने को कहता है, लेकिन पेम्पेम डायरेक्टली मना कर देती है। कहती है मैं अकेले नहीं कर सकती, सैंडी को बुला लो। ओह मैं तो भूल ही गई थी, तुमने तो सैंडी को निकाल दिया है। बाय द वे मुझे भी यहाँ नहीं रहना। वो अपना रेजिग्नेशन देकर वहाँ से चली जाती है। अब एलेक्स बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है, लेकिन तभी उसकी नज़र सैंडी पर पड़ती है, जो चुपचाप अपना सामान लेकर जा रही थी। एलेक्स उसे आवाज़ देता है, लेकिन सैंडी को लगता है कि वो कल का रिवेंज लेना चाहता है। डर के मारे भागने लगती है। एलेक्स उसका पीछा करने लगता है। ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। एलेक्स पीछा नहीं छोड़ता। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती है कि सैंडी चली गई तो कंपनी को बचाने का आखिरी रास्ता भी चला जाएगा। दोनों टॉम एंड जेरी की तरफ भाग रहे होते हैं कि तभी मिस सैंडी वेलोसा की नज़र अपने एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर गार्डो पर पड़ती है, जो कि दूसरी लड़की के साथ बिजी होता है। उसे देखते ही सैंडी रुक जाती है, रोने लगती है। एलेक्स वाज लाइक इसे क्या हो गया। देन उसे क्लिक होता है, कहता है ओह क्या ये वही है जिसे तुम अपनी। सैंडी का फेस देखकर कंफर्म हो जाता है कि ये उसका एक्स है। एलेक्स आगे कहता है थैंक गॉड इस जैसे गधे को तुमने अपनी वर्जिनिटी नहीं दी। ऐसे गधे अच्छी लड़की डिजर्व नहीं करते। सैंडी बस गार्डो का नाम जपी जा रही थी। वो गार्डो को लास्ट चांस देकर फिर से उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। एलेक्स उसे खुद का मजाक बनाने मना करता है। सैंडी नहीं मानती, गार्डो के पास जाने लगती है तो एलेक्स उसे उठाकर एक कैफे में लाता है, उसे शांत करता है। सैंडी को समझ नहीं आता कि हमेशा उसके साथ ऐसा क्यों होता है। लोग उसकी तारीफ तो करते हैं, उसे अच्छा इंसान भी बोलते हैं, बट देन लास्ट में उसे छोड़कर चले जाते हैं। एलेक्स उसके सामने प्रपोजल रखता है, सामने एक बोल्ड लड़की को दिखाते हुए कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल इसके जैसा बोल्ड और कॉन्फिडेंट बना दूंगा, हार्ट ब्रेक से डील करना भी सिखा दूंगा, उसके बाद तुम इजीली हर्ट नहीं होगी, तुम्हें कभी भी रोना नहीं आएगा। सैंडी कहती है सच में मुझे रोना नहीं आएगा। एलेक्स कहता है नहीं आएगा, तुम मेंटली स्ट्रांग बन जाओगी। सैंडी को अच्छे से पता है कि दुनिया में कोई भी काम फ्री में नहीं होता, तो पूछ लेती है इसके बदले में उसे क्या करना होगा। एलेक्स उसे फिर से ANI रिकॉर्ड्स ज्वाइन करने को बोलता है, कंपनी को लेकर फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताने लगता है। सैंडी अपने ही ख्यालों में डूबी होती है, डिसाइड कर लेती है कि वो चेंज होगी, गार्डो से रिवेंज लेगी, उससे अपना आईपैड भी रिटर्न लेगी। फाइनली वो ANI रिकॉर्ड्स ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे से ही ऑफिस में काम स्टार्ट हो जाता है। कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट बंद पड़ा था, उसमें कोई अपडेट्स नहीं थे। एलेक्स सबसे पहले उसे अपडेट करने को बोलता है। देन अब तक कंपनी के जितने भी सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए गए हैं उन सब के डिटेल्स सैंडी को निकालने को बोलता है। साथ ही में उसे प्रोजेक्ट हेड भी बनाता है। एलेक्स को सैंडी के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करता देख सैंडी की कलीग को कुछ ठीक नहीं लगता। वो सैंडी से कहती है इससे इतने क्लोज मत हो, मुझे ये भरोसे के लायक नहीं लगता। सैंडी कहती है मुझे कुछ नहीं करेगा, मैं सर की टाइप की नहीं हूँ। लंच ब्रेक के बाद सैंडी एंड एलेक्स न्यू एंड टैलेंटेड म्यूजिशियन से मिलने जाते हैं, उन्हें अपनी कंपनी ज्वाइन करने को कहते हैं। वो लोग खुशी खुशी मान जाते हैं। टेंजरिन जो कि ANI रिकॉर्ड्स की टॉप आर्टिस्ट है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना इम्पोर्टेंट था, तो एलेक्स पहले ही पहुंच जाता है। कुछ देर बाद ब्लैक आउटफिट में सैंडी आती है। एलेक्स पूछता है ऐसे ड्रेसिंग सेंस के साथ तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कैसे बनती थी। सैंडी कहती है सर ये ब्रेकअप फेस का आउटफिट है, सभी ऐसा ही पहनते हैं। एलेक्स कहता है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है ये लोगों का जानना जरूरी नहीं है। देन वो उसके पफी आईज को छुपाने के लिए ग्लासेस देता है। टेंजरिन के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स के बारे में पूछता है। सैंडी ने सब कुछ रेडी कर लिया था। एलेक्स की नजर उसके हेयर पर पड़ती है। मिस वेलोसा क्या तुम्हारे हेयर बचपन से ही ऐसे कर्ली है। सैंडी कहती है यस सर बचपन से। दोनों टेंजरिन से मिलने आते हैं। उसकी मैनेजर जो कि सैंडी को पहले से ही जानती थी पूछती है पेम्पेम भी तो आने वाली थी ना, वो कहाँ है। सैंडी इस बात पर उतना ध्यान नहीं देती, अपने न्यू बॉस एलेक्स को उनसे मिलवाती है। वो दोनों को वेलकम करती है एंड साथ में बताती है कि मिस टेंजरिन का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उनकी कंपनी के एक फेमस आर्टिस्ट का ब्रेकअप हुआ है। ये बात कंपनी में किसी को नहीं पता। इस बात के लिए एलेक्स गुस्सा होता है। स्टे स्ट्रॉन्ग टेंजरिन, वी आर विद यू जैसे हैशटैग्स को ट्रेंड करवाने बोलता है। बट हमारी प्यारी असिस्टेंट के पास ना ही ट्विटर अकाउंट था और ना ही इंस्टा, बस फेसबुक था जो कि वो पर्सनल काम के लिए यूज करती थी। एलेक्स उसे न्यू अकाउंट बनाकर हैशटैग्स ट्रेंड करवाने को कहता है। टेंजरिन आती है, उसने भी सैंडी की तरह ही ब्लैक आउटफिट एंड ग्लासेस
ड्रेस पहने थे। एलेक्स सोचता है सही है इन लड़कियों का, इनका तो ब्रेकअप ड्रेस भी है। एलेक्स बड़े ही प्यार से उसे कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल समझाता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने को बोलता है। टेंजरिन को नहीं लगता कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बिना ये सब कुछ कर पाएगी। अपने एक्स के यादों में खो जाती है, सैड सॉन्ग गाने लगती है। हमारी सैंडी भी उसे कुछ ज्यादा ही रिलेट करने लगती है, साथ में गाने लगती है और मिस टेंजरिन की असिस्टेंट इस सैड सॉन्ग पर भी वाइब करने लगती है। एलेक्स परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। सॉन्ग एंड होने के बाद सैंडी टेंजरिन को मोटिवेट करती है, कहती है मुझे किसी ने कहा है कि हमें चिढ़ल लोगों के लिए रोना नहीं चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। अपने जैसे किसी को पाकर टेंजरिन मोटिवेट हो जाती है एंड सब कुछ भुलाकर मूव ऑन करने का फैसला करती है। मिस पैम ने खुद की कंपनी ओपन की थी, वो भी टेंजरिन को साइन करवाना चाहती थी। एलेक्स को डर था कि कहीं टेंजरिन पैम के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना साइन कर ले। टेंजरिन प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, ANI रिकॉर्ड्स के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, उसे बस कुछ दिनों का टाइम चाहिए। एलेक्स खुश हो जाता है, सैंडी की तारीफ भी करता है। एक मैन सैंडी से टकरा जाता है, वो गिरने वाली थी, तभी एलेक्स उसे संभाल लेता है। एक दूसरे को देखने लगते हैं। सैंडी जल्दी से उसे शेड्स रिटर्न करने लगती है, उसके आईज अभी भी सूजे हुए थे, सो एलेक्स उसे पहनकर ही रखने बोलता है। तभी वहाँ पैम आती है, कहती है ओ सैंडी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुम अभी भी ANI रिकॉर्ड्स में काम करती हो? वो कहती है हाँ। पैम एलेक्स से कहती है बंदी टैलेंटेड है बट अगली भी है। एलेक्स उसे अपने काम से काम रखने को कहता है। सैंडी का सेल्फ एस्टीम हर्ट होता है। एलेक्स से पूछती है सर क्या मैं सच में अगली हूँ?